अभी अंदाज़ा लगा लें इनके तासुब का कि अभी जो पोस्टर उसका ऐलान हुआ है टिकट का आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें 5 कप्तानों की तस्वीर है। उसमें भारतीय कप्तान है, श्रीलंकन है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का है। जब आप उसको पब्लिक आप इस तरह की चीजें रखेंगे, क्रिकेट में इन्वॉल्व करेंगे सियासत को, और सबको लोग मतलब एक्सपोज हो चुका है ना आईसीसी जय शाह के आने के बाद। मतलब इससे आप ये अब खुलकर सामने आ गई ये बात, खुलकर आप ये बता रहे हो कि भाई हम तो ये करेंगे, आपने जो कर सकते हैं कर। आप बेगैरती ये चेक करें, इसको मैं साफ साफ बेगैरती कहूंगा कि एक सिडनी सिक्सर जो बाबर को कितना कैश कर, आप बाबर आजम की डाल देते तस्वीर। जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में। तो इंडिया चला कौन रहा है? आपके जय भाई है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहाँ पे। तो किस तरह वो आप यार, इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान की ऊपर। अगर आप श्रीलंका का कैप्टन उसमें रख रहे हैं, हाँ, तो आप पाकिस्तान का कैसे नहीं रख सकते हैं? आपको इंडियन कप्तान नजर आएगा, आपको ऑस्ट्रेलियन कप्तान नजर आएगा, आपको लंका का कप्तान नजर आएगा, आपको इंग्लैंड का भी कप्तान नजर आएगा। कैप्टन साहब के सामने है, लेकिन वेयर इज सलमान अली आगा को क्यों नहीं रखा? अच्छा, पहले तो कहीं ना कहीं पहले भी हमने पोस्टर देखे, कहीं हरकतें होती थी ये। हालांकि इंडिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के कैप्टन फ्रंट पे होते थे, फिर पाकिस्तान के कैप्टन तीसरी लाइन में जाके तो बाहर ही कर दिया, तीसरी लाइन में जाके खड़ा कर दिया करते थे। आपको याद होंगे वो पोस्टर, बहुत सारे थे। तो उन्होंने बोला अब जो होगा जय शाह की सरबराही में खुली बदमाशी। इससे पहले आपको बताएं कि भारत का खेल से खिलवाड़, रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी। माय गॉड! गिरते आपको बताएं आईसीसी का भारतीय ईमा पर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ तासुब का मुजाहिरा। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीर गायब कर दी। आईसीसी की जानिब से जारी वर्ल्ड कप के पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के कप्तान या पाकिस्तान के खिलाड़ी की तस्वीर मिसिंग है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज आईसीसी की जानिब से एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग की जो फरोख्त है उसका आगाज भी आज से ही हो जाएगा। लेकिन इस पोस्टर ने फिर से वो एक बहस छेड़ दी और फिर से भारत वही अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए। भारत को कहना और आईसीसी को कहना एक ही बात है, क्योंकि वहां पर जय शाह साहब बैठे हुए हैं जो कि उसको चेयर कर रहे हैं। हम कश्मीर की एक तो नई पीएसएल में टीम ऐड करें किसी शहर के नाम पर, जैसे कि मुजफ्फराबाद हो गया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया। कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है? और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो के ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिएगा जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। आज ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का जो है वो आगाज हुआ है। तो चले, इंडिया और श्रीलंका के कप्तान का आना तो इसमें लाजमी सी बात है कि वो होस्ट है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि 5 बड़े कप्तानों को इसमें हमने लगा दी है। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बुरी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी नहीं है, इस किस्म की लायानी बातें भी जो है वो। क्योंकि हमने इस लीग को आगे बढ़ाना है, हमने इसे प्रमोट करना है और हमने अब पीस दिखाने के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अमन है की जाती है मीडिया में इनको जस्टिफाई करने का। जब आप एक इस तरह की फजूल हरकत कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो जहन में आती हैं, और ये बातें होना शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कुछ देर के बाद इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। आर यू कॉमेडी? दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो चेयरमैन ने रोड शो जो हुआ था इंग्लैंड में, उसके बारे में बता दिया है कि कैसे हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रहे हैं, आईपीएल को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो श्रीलंका की निकाल कर देखें जनाब कौन सी रैंकिंग है उनकी आईसीसी के अंदर, और न्यूजीलैंड का जो कप्तान है उसको आपने क्यों यहां से निकाल दिया है? तो भैया बात यह है कि ये जो हरकतें हो रही है ना, अब न्यूजीलैंड के कप्तान को भी निकाल के वो जवाब पेश करते हैं, हमने उनको भी तो ना रखा। असल में तो आपने पाकिस्तानी कप्तान को निकालने के उनको भी अंदर से निकाल दिया है। इससे अल्टीमेटली आईसीसी का ही अपना इमेज खराब हो रहा है, और इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं, हाँ ये कर लो पहले तो बीसीसीआई अपनी साख खो रहा है, जिसकी हमें एक बहुत बड़ी रीजन देखें।
कल इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट चली हैं कि ये जो आईपीएल और पीएसएल की सेम विंडो है, जिसपे पीएसएल ने स्टांस ले लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये बड़ा डिसीजन लिया कि किस तरह हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रहे हैं, उसके बाद वो इस डिसीजन के ऊपर जम गए। तो उससे ये होना शुरू हुआ है। कल जो रिपोर्ट्स आई हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी टीमों को जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, 4-5 बड़ी फ्रेंचाइज हैं जिनकी इवैल्यूएशन गिर गई है पहले से, और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। उसमें से बहुत सारे रीजन में से की जा रही है कि ये सेम विंडो में आती हैं पीएसएल और आईपीएल, तो इनके साथ होगी, लेकिन पीएसएल इनसे पहले खत्म हो जाएगी। 34 दिन का टूर्नामेंट है, लेकिन पता उस वक्त ही चलेगा टीम का जब कोई पूरी टीम आएगी, जैसे सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे या फिर राउंड के मैच में इंडिया के खिलाफ हमें पता चल गया ना एशिया कप में हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है। सही कह रहे हैं। लेकिन आईपीएल एक प्रोलॉन्ग टूर्नामेंट है जो लंबा चलता है काफी, और आईपीएल की भी जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं ब्रॉडकास्टर इशारा करते हैं, वो ये बताते हैं कि दरमियान के मैच में इनकी व्यूअरशिप गिर जाती है, लोग उकता जाते हैं, लोग जो है वो इससे बोर भी जाते हैं, इतनी तवील ली गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तासुब छुप न सका, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आईसीसी पर हावी, आईसीसी के टिकट पोस्टर्स में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल। लेकिन इस दौरान आईसीसी ये जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, ये अपनी जो आई पॉलिसी वो मेंटेन रखने में कामयाब रहती है। तो अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी दबाव है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो इनका डील का इशू चल रहा है, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई पाकिस्तान को जो आईसीसी की तरफ से पैसा मिलता है वो भी कम हो जाएगा। तो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए, और फिर उनके अपने बोर्ड के ऊपर भी जो अपने पैसे के जोर में और अपने गुरूर के अंदर है वो ये जो भी डेज की बात की ना कि पीएसएल 34 डेज में और वो लंबी चलती है, तो इस हवाले से ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना वो इसलिए प्रेफर पाकिस्तान सुपर लीग को कर रहे हैं कि जल्दी खत्म होती है, कोई नतीजा निकले, अब घर को जाए। तो 3 महीने चलती, उतनी देर में बच्चे बड़े हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपने देखा कि पाकिस्तानियों ने ऐसे इस बात पे हल्ला मचा रखा है कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी का पोस्टर आईसीसी द्वारा जारी किए गए टिकट्स पर है ही नहीं। वस्तुतः कल ही आईसीसी ने विश्व कप T20 2026 के लिए टिकट्स को जारी कर दिया गया, जो कि ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। इन टिकट्स पे 5 देशों के खिलाड़ियों की खानों को दिखाया गया है, जिसमें है भारत के सूर्य कुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, इंग्लैंड के कप्तान, श्रीलंका के कप्तान तथा साउथ अफ्रीका के कप्तान। इसको लेकर के पाकिस्तानी हल्ला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान को जबरदस्ती जय शाह के कहने पर और भारत के कहने पर इस टिकट पे नहीं दिखाया जा रहा। वस्तुतः आपको बता दें मित्रों, इस बार यानी कि 2026 में T20 विश्व कप भारत व श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस विश्व कप में 20 देश खेलेंगे और कुल 55 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 2 ग्रुप तैयार किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान को हमेशा की तरह एक ही ग्रुप में रखा गया है और भारत और पाकिस्तान के मध्य मुकाबला भी भारत में ही खेल ले जाने की संभावना है। भारत और श्रीलंका पिछली बार T20 विश्व कप में एशिया की तरफ से 2 पहले और दूसरे नंबर की टीमें थी, और इसीलिए एशिया में भारत व श्रीलंका को दर्शाया गया। वहीं साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक महाद्वीप है, और यूरोप से इंग्लैंड को दिखाया गया है। इसलिए सभी टीमों के कप्तानों को उसमें जगह नहीं दी जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी इसी को लेकर के अब बवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भारत व आईसीसी की मिली जुली चाल है। आपको ज्ञात होगा मित्रों कि पिछला विश्व कप भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था और यह यूएसए में खेला गया था। इसमें पाकिस्तान यूएसए जैसी टीम से भी हार गया था और साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भी उसे धूल चटा दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान को अपने प्रदर्शन में सुधार करने से इतर हर कार्य करना है जो वो भारत से मुकाबले में कर सकता है। पाकिस्तान वस्तुतः अपने आप को भारत से मुकाबले में देखता है, बस मेहनत नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी बोर्ड वह भारत से मुकाबले के लिए हर समय आतुर रहते हैं। केवल अपने प्रदर्शन में सुधार करने के अतिरिक्त हर वो काम करते हैं जो उन्हें लगता है कि वो भारत को पिछाड़ने के लिए या भारत से बराबर आने के लिए कर सकते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तानी टीम आज एक मजाक बन करके रह गई है और ऐसी उठल्ली और उठाई गिरी टीमें भी आकर के उसे हरा जाती हैं, जो विश्व क्रिकेट में अपना कोई मानक भी नहीं रखती। आपको ज्ञात होगा कि नेपाल से पाकिस्तान ने 3 दिवसीय सीरीज खेली थी और नेपाल ने वो सीरीज जीत ली थी। यही नहीं, जिम्बाब्वे और केन्या ने भी पाकिस्तान को 1 दिवसीय और T20 सीरीज में पराजित किया और बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान का सुपड़ा ही साफ कर दिया था जब उसने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज दोनों ही जीत ली थी। लेकिन पाकिस्तानी इस सब पे ध्यान देने के बजाय अपनी ही रौनक गाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।